क्या मृत्यु ही अंत है या आत्मा का एक नया आरंभ? पिछले अध्याय में हमने अनुभव किया महावत्सव की वह रहस्यमयी घड़ी जब परमहंस योगानंद अपने गुरुदेव श्री युक्तेश्वर जी से दोबारा मिले, मृत्यु के पार। वह पुनरुत्थान, वह दिव्य साक्षात्कार आज भी आत्मा को भीतर तक झकझोर देता है। और अब इस अध्याय में हम आगे बढ़ते हैं एक ऐसे पड़ाव की ओर जहां क्रिया योग, वह प्राचीन विज्ञान जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है, एक राष्ट्रपिता तक पहुंचता है। क्रिया योग क्या है? यह कोई साधारण साधना नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक प्रणाली है जिसके माध्यम से साधक अपनी प्राण शक्ति को नियंत्रित कर आत्मा के दिव्य अनुभव तक पहुंच सकता है। यह योग केवल बैठने और ध्यान करने तक सीमित नहीं, बल्कि जीवन को ही एक साधना में परिवर्तित कर देता है। और अब कल्पना कीजिए, जब यही दिव्य साधना महात्मा गांधी जैसे युग पुरुष को सौंपी जाती है। वर्धा आश्रम में परमहंस योगानंद और गांधी जी की भेंट एक सामान्य राजनीतिक चर्चा नहीं थी। यह एक आत्मिक क्रांति थी, जहां योगानंद जी ने गांधी जी को क्रिया योग की दीक्षा दी। उन्होंने उन्हें बताया कि आत्मनिर्भरता का अर्थ केवल देश की स्वतंत्रता नहीं, आत्मा की मुक्ति भी है। इस अध्याय में आप जानेंगे कैसे गांधी जी ने योगानंद जी से आत्मा की शांति का मार्ग जाना, कैसे ब्रह्मचर्य, ध्यान और सेवा के पीछे छिपा था एक गहन योग विज्ञान, और कैसे इस दीक्षा ने उन्हें और भी आध्यात्मिक दृष्टि प्रदान की। तो आइए सुनते हैं आत्मा और राष्ट्र के इस पवित्र मिलन की यात्रा, महात्मा गांधी के साथ वर्धा में, जब क्रिया योग ने किया आत्मा का स्पर्श। वर्धा में आपका स्वागत है। महात्मा गांधी के सचिव श्री महादेव देसाई ने इन शब्दों के साथ खद्दर की मालाएं भेंट करते हुए मिस ब्लेच, श्री राइट और मेरा स्वागत किया। अगस्त महीने की एक सुबह हम लोग वर्धा स्टेशन पर पहुंचे ही थे। ट्रेन की धूल और गर्मी से मुक्ति पाने की हमें खुशी हो रही थी। अपना सारा सामान एक बैलगाड़ी के हवाले कर हम लोग श्री देसाई और उनके साथी बाबा साहेब देशमुख एवं डॉक्टर पिंगले के साथ एक खुली कार में बैठ गए। कीचड़ भरी कच्ची सड़क पर चलकर कार थोड़ी ही देर में भारत के राजनीतिक संत के आश्रम मगनवाड़ी में पहुंच गई। श्री देसाई हमें सीधे लेखन कक्ष में ले गए, जहां पालथी लगाकर बैठे थे महात्मा गांधी। एक हाथ में कलम, दूसरे में कागज, चेहरे पर विस्तृत, दूसरों को जीत लेने वाली अंतःकरणपूर्ण मुस्कान। स्वागत है, हिंदी में उन्होंने लिखा, क्योंकि यह सोमवार था, सप्ताह का उनका मौन दिवस। हम दोनों की यह पहली ही मुलाकात थी, फिर भी दोनों एक दूसरे की ओर देखकर अत्यंत प्रेम और खुशी के साथ मुस्कुरा रहे थे। 1925 में महात्मा गांधी ने रांची के मेरे विद्यालय में पधार कर उसे सम्मानित किया था और वहां की अतिथि पुस्तिका में प्रशंसा के शब्द लिखे थे। मात्र 100 पौंड वजन के इस क्षीणकाय संत के शरीर से शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक स्वास्थ्य की आभा प्रकट हो रही थी। उनकी हल्की भूरी सी आंखों में बुद्धि, ईमानदारी और विवेक का तेज था। इस राजनीतिज्ञ ने हजारों कानूनी, सामाजिक और राजनीतिक लड़ाइयों में विजय पाई थी। महात्मा गांधी ने भारत की कोटि कोटि अशिक्षित जनता के हृदय में अपना जो अटल स्थान बनाया है, वैसा स्थान अपनी जनता के हृदयों में विश्व के किसी अन्य नेता ने नहीं बनाया। उनकी विख्यात उपाधि महात्मा, महान आत्मा, उनके प्रति जनता के सहज आदर एवं प्रेम की निशानी है। उनकी खातिर ही गांधी जी केवल धोती पहनकर रहते हैं, जबकि उनके इस पोशाक पर सब तरफ व्यंग्य चित्र बनाए जाते हैं। यह पोशाक पद्दलित जनता के साथ उनकी एकात्मता का प्रतीक है, जो इससे अधिक कुछ पहन नहीं सकती। यहां के सब आश्रमवासी आपकी सेवा में उपस्थित हैं। आपको कोई भी काम पड़े तो कृपया इन्हें बुला लीजिए। श्री देसाई हमें लेखन कक्ष से अतिथि भवन की ओर ले जा ही रहे थे कि गांधी जी ने जल्दी जल्दी में लिखा यह पर्चा अपने स्वभावगत विनय के साथ मेरे हाथ में दे दिया। श्री देसाई हम लोगों को फलोद्यानों और पुष्प वाटिकाओं के बीच में से एक खपरैल छत के मकान में ले गए, जिसकी खिड़कियों में जालियां लगी हुई थीं। सामने के आंगन में एक 25 फुट चौड़ा कुआं था। श्री देसाई ने बताया कि इसका पानी आश्रम के जानवरों के लिए प्रयुक्त होता है। पास में ही सीमेंट का एक घूमने वाला चक्का था, जो धान की झड़ाई करने के काम में लाया जाता था। हमारे छोटे छोटे कमरों में केवल अत्यावश्यक अल्पतम सामान ही था, केवल रस्सी की एक खटिया। रसोई घर की सफेदी की हुई थी।
उसमें एक कोने में नल था और दूसरे कोने में मिट्टी का एक चूल्हा। देहात की विशिष्ट आवाजें हमारे कानों में आ रही थीं। कौओं की काव काव, चिड़ियाओं की छू छू, मवेशियों का हंभारव, पत्थरों को तोड़ती छेनियों की उंठन। श्री राइट की यात्रा दैनंदिनी पर दृष्टि पड़ी तो श्री देसाई ने उसे खोला और एक पन्ने पर महात्मा जी के अनुयायियों, सत्याग्रहियों द्वारा लिए जाने वाले सत्याग्रह व्रत में शामिल प्रतिज्ञाओं की सूची उन्होंने लिख दी। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शारीरिक श्रम, स्वाद इंद्रिय पर नियंत्रण, निर्भयता, सर्वधर्म संभाव, स्वदेशी, अस्पृश्यता से मुक्ति। इन 11 प्रतिज्ञाओं का विनम्रता के साथ पालन किया जाना चाहिए। दूसरे दिन गांधी जी ने स्वयं इस पन्ने पर अपने हस्ताक्षर किए और तारीख भी डाल दी, 27 अगस्त 1935। हमारे आगमन के 2 घंटे बाद हम लोगों को भोजन के लिए बुलाया गया। महात्मा जी पहले से ही बरामदे में अपनी थाली के सामने बैठे हुए थे। यह बरामदा उनके लेखन कक्ष के सामने ही आंगन के इस पार था। लगभग 25 सत्याग्रही पीतल की थालियां और कटोरियां अपने अपने सामने लिए बैठे हुए थे। सामूहिक प्रार्थना के बाद पीतल के विशाल पात्रों में से भोजन परोसा जाने लगा। भोजन में घी लगाई हुई रोटियां, सब्जी और नींबू का मीठा अचार था। गांधी जी ने रोटियां, उबाले हुए चुकंदर, कुछ कच्ची सब्जियां तथा संतरे खाए। उनकी थाली में एक और काफी बड़ी मात्रा में नीम के कड़वे पत्तों की चटनी थी। नीम उत्कृष्ट रक्त शोधक है। एक चम्मच से उन्होंने थोड़ी सी चटनी मेरी थाली में डाल दी। बचपन के वे दिन मुझे याद आ गए जब माँ मुझे जबरदस्ती यह अप्रिय औषधि देती थी। मैंने पानी के साथ वह चटनी गले से नीचे उतार दी, परंतु गांधी जी उसे आराम से थोड़ा थोड़ा कर बिना किसी अरुचि के खा रहे थे। इस छोटी सी घटना से गांधी जी की अपने मन को इच्छानुसार इंद्रियों से अलग करने की क्षमता मेरे ध्यान में आ गई। कुछ वर्ष पहले किए गए उनके एईएन अपेंडिक्स के ऑपरेशन की मुझे याद आई, जिसे उस समय बहुत प्रसिद्ध भी दी गई थी। बेहोशी की दवा लेने से इनकार कर ऑपरेशन के दौरान सारा समय वे प्रफुल्लित मन से अपने अनुयायियों से बातें कर रहे थे। उनके चेहरे पर शांत मुस्कान यह साफ बता रही थी कि उन्हें दर्द का कोई एहसास नहीं हो रहा था। दोपहर में मुझे गांधी जी की विख्यात शिष्या मीराबेन से बातचीत करने का अवसर मिला। मीराबेन एक अंग्रेज नौसेना प्रमुख एडमिरल की पुत्री हैं, जिनका नाम आश्रम में आने से पहले मिस मैडलिन स्लेड था। अपने दैनिक कार्यक्रम का विशुद्ध हिंदी में विवरण सुनाते हुए मजबूत सा लगता उनका शांत चेहरा उत्साह से खिल उठा। ग्रामोद्धार का कार्य बड़ा संतोषप्रद है। प्रतिदिन सुबह 5 बजे हम लोगों का एक दल आसपास के ग्रामीणों की सेवा करने तथा उन्हें स्वास्थ्य एवं साफ सफाई संबंधी साधारण बातों की जानकारी देने जाता है। हम लोग उनकी घास फूस की झोंपड़ियों एवं शौचालयों की सफाई करने का विशेष ध्यान रखते हैं। ग्रामीण जन अशिक्षित हैं, उदाहरण के बिना उन्हें शिक्षित नहीं किया जा सकता। वे प्रसन्नता के साथ हंस पड़ीं। उच्च कुल की इस अंग्रेज महिला की मैं आदर भरी दृष्टि से देख रहा था, जो सच्ची ईसाई विनम्रता हृदय में धारण किए मल सफाई तक का काम कर रही थी, जिसे साधारणतः केवल अस्पृश्य लोग ही करते हैं। उन्होंने मुझे बताया, मैं 1925 में भारत आई। इस देश में आकर मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने घर वापस आ गई हूं। अब मैं अपने पुराने जीवन और पुराने तौर तरीकों में कभी लौटना नहीं चाहूंगी। फिर थोड़ी देर हमने अमेरिका के बारे में चर्चा की। उन्होंने कहा, भारत आने वाले अनेक अमेरिकी लोगों की आध्यात्मिक विषयों में गहरी रुचि देखकर मुझे सदा ही आनंद और आश्चर्य होता है। मीराबेन के हाथ शीघ्र ही चरखा चलाने में व्यस्त हो गए। महात्मा जी के प्रयत्नों के फलस्वरूप चरखा अब भारत के ग्रामीण इलाकों में सर्वव्यापी हो गया है। कुटीर उद्योगों के पुनरुज्जीवन को प्रोत्साहित करने के लिए गांधी जी के पास ठोस अर्थशास्त्रीय और सांस्कृतिक कारण हैं, तथापि वे सभी आधुनिक प्रगति से कट्टरता के साथ दूर रहने की सलाह भी नहीं देते। उनके अपने राष्ट्रव्यापी व्यस्त जीवन में मशीनों, रेलगाड़ियों, मोटर गाड़ियों तथा टेलीग्राफ ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 50 वर्ष की जनसेवा, जेल के अंदर बाहर आना जाना, राजनैतिक जगत की छोटी से छोटी बातों एवं उसकी कठोर वास्तविकताओं के साथ दिन प्रतिदिन संघर्ष, इन सभी बातों द्वारा उनके जीवन में और अधिक संतुलन आया है। उनकी उदार मनस्कता में, उनकी स्वस्थ चित्तता में और भी अधिक वृद्धि हुई है, तथा
इस विलक्षण मानवीय तमाशे का विनोदपूर्ण कौतुक बुद्धि के साथ अवलोकन करना सिखाया है। शाम 6 बजे बाबा साहेब देशमुख के यहाँ उनके निमंत्रण पर हम तीनों ने भोजन का आनंद लिया। 7 बजे की प्रार्थना के समय हम लोग आश्रम लौट आए और छत पर पहुंचे, जहां 30 सत्याग्रही गांधी जी के सामने अर्धवृत्ताकार बैठे थे। गांधी जी एक चटाई पर बैठे थे। एक पुरानी जेब घड़ी उनके सामने खड़ी करके रखी हुई थी। अस्त होते सूर्य की अंतिम किरणें ताड़ और बरगद के वृक्षों पर पड़ रही थीं। रात के अंधेरे की और झींगुरों की गुनगुनाहट शुरू हो गई थी। वातावरण शांत गंभीर था। मैं मंत्रमुग्ध हो गया। श्री देसाई एक भजन गाने लगे और बाकी लोग उनका साथ देने लगे। इसके बाद गीता पाठ हुआ। गांधी जी ने समापन प्रार्थना करने के लिए मुझे संकेत किया। वहां भाव और अभिलाषा का कैसा दिव्य संयोग था। यह एक अविस्मरणीय स्मृति बनकर रह गई। वर्धा में छत पर तारों के नीचे ध्यान। समय की पाबंदी का पालन करते हुए ठीक 8 बजे गांधी जी ने अपना मौन भंग किया। उनके लिए अपने जीवन के विशाल कार्यों के कारण अपने समय को सूक्ष्मता से विभाजित कर विविध कार्यों में बांटना आवश्यक है। स्वागत स्वामी जी। इस बार महात्मा जी का अभिवादन कागज के माध्यम से नहीं था। हम छत से उतरकर उनके लेखन कक्ष में पहुंचे ही थे। लेखन कक्ष में कोई फर्नीचर नहीं था। वहां केवल बैठने की आसन नुमा छोटी छोटी चौकोर चटाइयां थीं। जमीन पर बैठकर लिखने के काम आ सके इतनी ऊंचाई की एक डेस्क, कागज और कुछ साधारण कलमें, फाउंटेन पेन नहीं थीं। एक कोने में मामूली सी एक घड़ी टिक टिक किए जा रही थी। उस कमरे में शांति और भक्ति का वातावरण था। गांधी जी अपनी मोहक लगभग दंतविहीन मुस्कान बिखेर रहे थे। उन्होंने बताया, अपने पत्र व्यवहार हेतु समय निकालने के लिए मैंने कई वर्षों पूर्व सप्ताह में एक दिन मौन रखना शुरू किया, परंतु मौन के वे 24 घंटे अब एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक आवश्यकता बन गए हैं। नियतकालिक मौन रखने में कष्ट तो कुछ नहीं है, बल्कि यह एक वरदान है। मैं पूर्ण मन से उनके साथ सहमत हो गया। महात्मा जी ने मुझसे अमेरिका और यूरोप के विषय में प्रश्न किए। हमने भारत और विश्व की परिस्थितियों पर चर्चा की। कमरे में श्री देसाई के प्रवेश करते ही गांधी जी ने उनसे कहा, महादेव, कल रात टाउन हॉल में योग शास्त्र पर स्वामी जी के व्याख्यान की व्यवस्था करो। रात को जब अपने कमरे में जाने के लिए मैं उठा तो गांधी जी ने सिट्रनेला ओनेल की एक शीशी मेरे हाथ में दी। वर्धा के मच्छर अहिंसा के बारे में कुछ नहीं जानते स्वामी जी, हंसते हुए उन्होंने कहा। दूसरे दिन सुबह जल्दी ही दूध में गुड़ के साथ बनाए हुए दलिये का नाश्ता हम लोगों ने किया। 10:30 बजे गांधी जी और सत्याग्रहियों के साथ भोजन करने के लिए हमें बुलाया गया। आज भोजन में हाथ से कूटे हुए चावल का भात, सब्जी और इलायची के दाने थे। मैं दोपहर को आश्रम की भूमि पर टहलने निकला और घूमते घूमते चराई के एक मैदान में जा पहुंचा, जहां कुछ गायें शांत चित्त से चर रही थीं। गोरक्षण का गांधी जी के हृदय में अत्यंत विशेष स्थान था। उन्होंने कहा है, मेरे लिए गाय का अर्थ है संपूर्ण मानवेतर जगत। मनुष्य का अपनी जाति की सीमाओं से बाहर निकलकर पशु जगत के प्रति सहानुभूति प्रकट करना। गाय के माध्यम से मनुष्य सारे जीव जगत के साथ अपनी एकात्मता स्थापित कर सकता है। प्राचीन ऋषियों ने गाय को ही पवित्र क्यों माना, यह मेरी समझ में आसानी से आता है। उदाहरण देने के लिए भारत में गाय ही सर्वोत्तम प्राणी थी, क्योंकि गाय अनेक प्रकारों से मनुष्य की समृद्धि की जननी है। न केवल वह दूध देती है, बल्कि कृषि कर्म उसी के कारण संभव बना। गाय करुणा का काव्य है। इस निरीह प्राणी में मनुष्य कारुण्य भाव का दर्शन करता है। लक्ष्य लक्ष्य मानव प्राणियों के लिए गाय दूसरी माता है। गोरक्षण का अर्थ है ईश्वर की समस्त मूक सृष्टि को रक्षा, और यह रक्षा करना हमारा और भी अधिक महत्वपूर्ण कर्तव्य बन जाता है, क्योंकि वह बोल नहीं सकती। धर्मपरायण हिंदू के लिए कुछ दैनिक धार्मिक कृत्य बताए गए हैं। उनमें से एक है भूत यज्ञ, अर्थात प्राणी जगत को अन्न अर्पण करना। यह कर्म इस बात का प्रतीक है कि मनुष्य को सृष्टि के उन कम विकसित जीवों के प्रति अपने कर्तव्यों का बोध है, जो प्रवृत्ति के द्वारा शरीर के साथ एक रूप हो गए हैं। एक भ्रम जिससे मनुष्य भी ग्रसित है, परंतु जिनमें आत्मा को मुक्त करा सकने वाली विवेक बुद्धि का अभाव है, जो केवल मनुष्यों की ही विशेषता है। इस प्रकार भूत यज्ञ निर्बलों की सहायता के लिए मनुष्य की तत्परता को सुदृढ़ बनाता है, जैसे मनुष्य भी बदले में उच्चतर अदृश्य जीवों से असंख्य प्रकार से सहायता पाता है।
भूमि, समुद्र और आकाश में प्रकृति ने जो नव शक्ति प्रदायक उपहार जगह जगह बहुतायत में बिखेर रखे हैं, उनके लिए भी मानव जाति आरण में बंधी हुई है। प्रकृति, प्राणी जगत, मानव तथा सूक्ष्म जगत के देवताओं के बीच क्रम विकास की भिन्न भिन्न अवस्थाओं के कारण परस्पर संपर्क में जो बाधाएं हैं, उन्हें मूक प्रेम के दैनिक यज्ञों, कर्मों के द्वारा ही पार किया जा सकता है। जो प्रतिदिन करने चाहिए, ऐसे 2 अन्य यज्ञ हैं, पितृयज्ञ तथा नृयज्ञ। पितृयज्ञ में पितरों के लिए तर्पण किया जाता है। यह गत पीढ़ियों के आरण की स्वीकृति का प्रतीक है, जिनकी ज्ञान संपदा आज मानव जाति को राह दिखा रही है। नृयज्ञ का अर्थ है अभ्यागतों को या गरीबों को भोजन अर्पण करना। यह मनुष्य के समकालीन दायित्वों का, अर्थात उसके साथ संसार में जी रहे जीवों के प्रति कर्तव्यों का प्रतीक है। दोपहर में गांधी जी द्वारा छोटी छोटी बच्चियों के लिए चलाए जा रहे आश्रम को भेंट देकर मैंने अपना नृयज्ञ पूरा किया। मोटर से 10 मिनट का रास्ता था। श्री राइट भी मेरे साथ आए थे। रंग बिरंगी साड़ियां पहने हुए बालिकाएं ऐसी लग रही थीं मानो लंबे लंबे डंठलों पर छोटे छोटे फूल लगे हों। बाहर खुले मैदान में ही मैंने हिंदी में छोटा सा भाषण दिया। भाषण खत्म होते होते बादलों ने अचानक पानी बरसाना शुरू कर दिया। हंसते हुए श्री राइट और मैं कार में घुस गए और घनी बारिश में मगनवाड़ी की ओर तेजी से बढ़ चले। उष्ण प्रदेश में वर्षा भी कितनी घनी और तीव्रता के साथ होती है। अतिथि भवन में पुनः प्रवेश करते हुए मैं यहां हर तरफ दिखाई देने वाली नितांत सादगी और त्याग की निशानियों को देखकर फिर एक बार प्रभावित हो उठा। गांधी जी ने अपने वैवाहिक जीवन के काफी प्रारंभ में ही अपरिग्रह व्रत ले लिया था। वार्षिक 60,000 रुपये से अधिक आय देने वाली वकालत छोड़कर उन्होंने अपनी सारी संपत्ति गरीबों में बांट दी। श्री युक्तेश्वर जी संसार त्याग की सामान्यतः देखने में आने वाली अल्प धारणाओं पर कभी कभी व्यंग्य किया करते थे। वे कहते, भिखारी संपत्ति का त्याग नहीं कर सकता। यदि कोई मनुष्य विलाप करता है कि मेरा धंधा डूब गया, पत्नी मुझे छोड़कर चली गई, अब मैं संसार त्याग कर आश्रम में चला जाता हूं, तो किस संसार त्याग की वह बात कर रहा है? उसने किसी संपत्ति और प्रेम का त्याग नहीं किया। संपत्ति और प्रेम ने उसका त्याग कर दिया। दूसरी ओर गांधी जी जैसे संतों ने केवल भौतिक संपत्तियों का ही प्रत्यक्ष त्याग नहीं किया, बल्कि उससे भी कठिन निजी लक्ष्य प्राप्ति और स्वार्थी उद्देश्यों का त्याग भी कर दिया और अपने अस्तित्व के गहनतम हिस्सों को भी सारी मानव जाति को एक ही धारा मानकर उसमें विलीन कर दिया। महात्मा जी की असाधारण धर्मपत्नी कस्तूरबा ने कोई आपत्ति प्रकट नहीं की कि उन्होंने उनके लिए या उनके बच्चों के लिए कुछ बचाकर नहीं रखा। गांधी जी का विवाह किशोरावस्था में ही हो गया था। 4 पुत्रों को जन्म देने के बाद उन्होंने और उनकी धर्मपत्नी ने ब्रह्मचर्य का व्रत ले लिया। उनके सहजीवन के प्रखर नाटक की शांत नायिका के रूप में कस्तूरबा अपने पति के साथ कारावास में गईं। 3-3 सप्ताहों के अनशनों में पति के साथ स्वयं भी उपवास करती रहीं और पति की अनंत जिम्मेदारियों में अपने हिस्से की जिम्मेदारियां संभालती रहीं। गांधी जी के प्रति उन्होंने अपनी श्रद्धा इन शब्दों में व्यक्त की है, मैं आपकी आभारी हूं कि आपकी जीवन संगिनी एवं सहधर्मिणी बनने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। मैं आपकी आभारी हूं संसार में सर्वश्रेष्ठ विवाह बंधन के लिए, जो विषय भोग पर नहीं बल्कि ब्रह्मचर्य पर आधारित है। मैं आपकी आभारी हूं कि आप उन पतियों में से एक नहीं बने जो जुआ, घुड़दौड़, सुरा, सुंदरी और गाने बजाने में अपना समय नष्ट कर देते हैं और अपनी पत्नी एवं बच्चों से इस प्रकार ऊब जाते हैं जैसे कोई बच्चा अपने खिलौनों से जल्दी ही ऊब जाता है। मैं अत्यंत कृतज्ञ हूं कि आप वैसे पतियों में नहीं हैं जो दूसरों के परिश्रम के बल पर उनका शोषण कर धनवान बनने में अपना समय लगा देते हैं। मैं नितांत कृतज्ञ हूं कि आपने रिश्वत से अधिक महत्व ईश्वर और देश को दिया, कि अपनी धारणाओं के अनुसार अपना जीवन जीने का साहस आप में था, कि ईश्वर में आपका पूर्ण विश्वास था। असीम कृतज्ञ हूं मैं ऐसे पति को पाकर जिसने ईश्वर और अपने देश को मुझसे अधिक महत्व दिया। मेरे और मेरी युवावस्था की त्रुटियों के प्रति आपने जब समृद्धि का जीवन त्याग कर अपरिग्रह के जीवन को अपनाया, तब मैंने आपका जो विरोध किया और विद्रोह पर उतर आई, उस सब के प्रति आपने जो सहनशीलता का रुख अपनाया, उसके लिए मैं आपकी आभारी हूं। बचपन में मैं आपके माता पिता के घर में रही।
आपकी माँ बहुत अच्छी और महान महिला थीं। उन्होंने मुझे बहादुर और साहसी पत्नी बनना सिखाया और यह भी सिखाया कि मैं उनके पुत्र अर्थात अपने भावी पति के प्रेम और आदर की पात्र कैसे बन सकती हूँ। जब वर्ष पर वर्ष बीतते गए और आप भारत के सबसे प्रिय नेता बन गए, तब सफलता की सीढ़ी चढ़ने वाले पुरुष की पत्नी के मन में उठने वाला वह भय मेरे मन में कभी नहीं उठा कि मैं एक ओर फेंक दी जाऊंगी, जैसा कि अन्य देशों में प्रायः होता है। मैं जानती थी कि जब मृत्यु आएगी तब भी हम पति पत्नी ही होंगे। अनेक वर्षों तक कस्तूरबा उन जन निधियों के कोषपाल का काम करती थीं जिन्हें महात्मा जी लाखों में जमा कर सकते हैं। भारत के घरों में बड़ी मजेदार कहानियां बताई जाती हैं कि गांधी जी की सभाओं में महिलाओं के आभूषण पहनकर जाने को लेकर पति लोग बहुत चिंतित रहते हैं, क्योंकि पद दलितों की वकालत करने वाली गांधी जी की जादुई वाणी सोने के कंगनों और हीरे के हारों पर अपना जादू चलाकर उन्हें अपने आप हाथों और कंठों से निकालकर दान पात्र में जमा करवा देती है। एक दिन जन निधि कोषपाल कस्तूरबा 4 रुपये के खर्च का हिसाब नहीं दे सकीं। गांधी जी ने आय व्यय विवरण प्रकाशित कर दिया, जिसमें उन्होंने अपनी पत्नी की 4 रुपये की विसंगति को निष्ठुरतापूर्वक स्पष्ट दर्शाया। अमेरिका में अपने शिक्षा वर्गों में यह कहानी मैं प्रायः सुनाया करता था। एक दिन हॉल में उपस्थित एक महिला क्रोध से भड़क उठी। महात्मा हो या कोई और, यदि वे मेरे पति होते तो इस तरह के अनावश्यक सार्वजनिक अपमान के लिए ऐसी खबर लेती कि उन्हें छठी का दूध याद आ जाता। थोड़ी देर तक हम दोनों के बीच अमेरिकी पत्नियों और भारतीय पत्नियों के विषय में हास्य विनोद भरा वाग्युद्ध चलता रहा। तत्पश्चात मैंने पूरी तरह से बात समझाई। मैंने कहा, कस्तूरबा महात्मा गांधी को अपना पति नहीं बल्कि अपना गुरु मानती हैं, जिसे छोटी सी भूल के लिए भी कड़ी फटकार लगाने का अधिकार होता है। कस्तूरबा को इस तरह सार्वजनिक फटकार लगाने के कुछ समय बाद गांधी जी को एक राजनैतिक आरोप में कारावास की सजा हो गई। जब वे शांत भाव से अपनी पत्नी से विदा ले रहे थे, तब वे उनके पैरों में गिर पड़ीं और विनम्रता के साथ हाथ जोड़कर बोलीं, गुरुदेव, यदि मैंने आपका मन दुखाया है तो मुझे क्षमा कीजिए। उस दिन दोपहर को 3 बजे मैं पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार उस संत के लेखन कक्ष में उनसे मिलने जा पहुंचा, जिसने अपनी पत्नी को भी अपनी एकनिष्ठ शिष्या बना दिया था। दुर्लभ चमत्कार। गांधी जी ने सिर उठाकर अपनी अविस्मरणीय मुस्कान के साथ मेरी ओर देखा। चटाई पर उनके पास बैठते हुए मैंने पूछा, महात्मा जी, क्या आप अहिंसा की अपनी व्याख्या बताने की कृपा करेंगे? विचार या कृति से किसी जीव को किसी प्रकार की हानि न पहुंचाना। सुंदर आदर्श, परंतु संसार तो सदा ही पूछेगा किसी बच्चे को या स्वयं अपने को बचाने के लिए क्या सांप को नहीं मारना चाहिए? सांप को मारने के लिए मुझे अपनी 2 प्रतिज्ञाएं भंग करनी पड़ेंगी, निर्भयता और अहिंसा। इसकी अपेक्षा तो मैं भीतर ही भीतर प्रेम के स्पंदनों से सांप को शांत करना चाहूंगा। परिस्थितियों के साथ मेल बिठाने के लिए मैं अपने आदर्शों को नहीं छोड़ सकता। और इसके बाद अपनी मोहक स्पष्टवादिता के साथ उन्होंने आगे कहा, यह तो मुझे मानना ही पड़ेगा कि इस समय यदि कोई सांप मेरे सामने होता तो मैं यह बातचीत भी इतने शांत मन से नहीं कर पाता। उनकी डेस्क पर आहार के संबंध में पाश्चात्य लेखकों द्वारा लिखित कई आधुनिक पुस्तकें देखकर मैंने कुछ विचार प्रकट किए। उन्होंने हंसते हुए कहा, हाँ, अन्य सब क्षेत्रों की तरह ही सत्याग्रह में भी आहार का बड़ा महत्व है। मैं सत्याग्रहियों के लिए पूर्ण ब्रह्मचर्य पर जोर देता हूं, अतः मैं सदा ही ब्रह्मचर्य पालन के लिए अनुकूल आहार ढूंढने की चेष्टा करता रहता हूं। काम वासना पर विजय प्राप्त करने के लिए पहले रसना पर विजय प्राप्त करना आवश्यक है। उपवास करते जाना या अर्ध निराहार रहना या असंतुलित आहार लेना इसका उत्तर नहीं है। भोजन की आंतरिक लालसा पर विजय प्राप्त कर लेने के बाद सत्याग्रही को चाहिए कि वह विटामिन, खनिज तत्व, कैलोरी आदि सब आवश्यक तत्वों से युक्त संतुलित शाकाहारी भोजन ले। आहार के संबंध में आंतरिक और बाह्य विवेक से सत्याग्रही का वीर्य सारे शरीर के लिए ओज में परिणत हो जाता है। महात्मा जी ने और मैंने मांसाहार का विकल्प बन सकने वाले शाकाहारी पदार्थों के बारे में अपनी अपनी जानकारी प्रस्तुत की। मैंने कहा, एवोकैडो बहुत अच्छा होता है। कैलिफोर्निया में मेरे सेंटर के पास एवोकैडो के अनेक वृक्षकुंज हैं।
गांधी जी का चेहरा उत्सुकता से खिल उठा। वर्धा में एवोकेडो हो सकेंगे। खाने की नई चीज से सत्याग्रहियों को भी खुशी होगी। मैं लॉस एंजेलिस से एवोकेडो के कुछ पौधे वर्धा भेजने की याद रखूंगा। अंडे में भी प्रोटीन उच्च मात्रा में होता है। क्या सत्याग्रहियों के लिए अंडे वर्जित हैं? बांझ अंडे वर्जित नहीं हैं। कुछ याद आकर महात्मा जी हंस पड़े। फिर भी कई वर्षों तक मैं किसी को उनका उपयोग करने नहीं देता था। मैं स्वयं तो अभी भी नहीं खाता हूं। एक बार मेरी एक पुत्रवधू पोषक तत्वों की कमी के कारण मरणासन्न हो गई थी। उसके डॉक्टर उसे अंडा खिलाने पर जोर दे रहे थे। मैं मान नहीं रहा था। मैंने अंडे के बदले दूसरा कुछ सुझाने का डॉक्टर से अनुरोध किया। डॉक्टर ने कहा, गांधी जी, बांझ अंडे में जीव नहीं होता, इसीलिए जीव हत्या का भी कोई प्रश्न नहीं उठता। तब मैंने अपनी पुत्रवधू को अंडे खिलाने की अनुमति खुशी से दे दी। वह जल्दी ही ठीक हो गई। पिछली रात को गांधी जी ने लाहिड़ी महाशय के क्रिया योग की दीक्षा लेने की इच्छा प्रकट की थी। महात्मा जी की खुली मनोवृत्ति और जिज्ञासा देखकर मैं अभिभूत हो गया। अपनी ईश्वर आराधना में वे बच्चों के समान हैं और उस विशुद्ध ग्रहणशीलता को प्रकट करते हैं जिसकी बच्चों में प्रशंसा करते हुए ईसा मसीह ने कहा था, स्वर्ग का राज्य ऐसों का ही है। क्रिया का उपदेश देने के लिए मैंने जो समय निर्धारित किया था वह आ गया। अब श्री देसाई, डॉ पिंगले सहित क्रिया प्रविधि जानने की इच्छा रखने वाले कुछ अन्य सत्याग्रही भी कमरे में दाखिल हो गए। मैंने पहले उन सबको योगदा के शारीरिक व्यायाम सिखाए। इसमें शरीर को मन की आंख से 20 भागों में विभाजित देखा जाता है और फिर अपनी इच्छा शक्ति से एक एक करके इस प्रत्येक भाग में शक्ति संचार कराया जाता है। शीघ्र ही वहां उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति मेरे सामने मानव मोटर की तरह थरथराने लगा। गांधी जी के शरीर के लगभग सदा ही दृष्टि के सामने खुले रहने वाले 20 भागों में शक्ति की थरथराहट की लहरों को देखना आसान था। वे बहुत दुबले पतले तो हैं, परंतु इतने भी नहीं कि देखने में अच्छे न लगें। उनकी त्वचा चिकनी है और उस पर कोई झुर्रियां नहीं पड़ी हैं। बाद में मैंने उन सबको क्रिया योग की मुक्तिदायिनी विधि की दीक्षा दी। गांधी जी ने विश्व के सारे धर्मों का श्रद्धा भाव के साथ अध्ययन किया है। जैन शास्त्र, बाइबिल के नए नियम और टालस्टाय का समाज शास्त्रीय साहित्य गांधी जी के अहिंसा सिद्धांत के मुख्य प्रेरणा स्रोत हैं। उन्होंने अपने विश्वास के बारे में इस प्रकार लिखा है, मैं बाइबिल, कुरान और जैन अवस्था को वेदों के समान ही ईश्वर प्रेरित मानता हूं। मैं गुरु परंपरा में विश्वास करता हूं, परंतु इस युग में लक्ष लोगों को गुरु के बिना ही काम चलाना पड़ेगा, क्योंकि किसी एक व्यक्ति में परिपूर्ण पवित्रता और परिपूर्ण ज्ञान का संयोग मिलना दुर्लभ है। परंतु मनुष्य को यह सोचकर निराश होने की आवश्यकता नहीं कि वह अपने धर्म के सत्य को कभी जान नहीं पाएगा, क्योंकि हिंदू धर्म के और सभी महान धर्मों के मूल सिद्धांत अपरिवर्तनीय और सहज समझने योग्य हैं। प्रत्येक हिंदू की भांति मैं भी ईश्वर और उसके एकत्व में, पुनर्जन्म और मुक्ति में विश्वास करता हूं। अपनी पत्नी के प्रति अपनी भावना के समान ही हिंदुत्व के प्रति अपनी भावना का भी मैं वर्णन नहीं कर सकता। मेरे मन को जिस तरह से मेरी पत्नी प्रभावित कर सकती है, उस तरह संसार की अन्य कोई नारी कभी नहीं कर सकती। ऐसा नहीं है कि उसमें कोई दोष नहीं है, बल्कि मैं तो यह भी कहूंगा कि मैं उसमें जितने दोष देख पाता हूं, उससे भी कहीं अधिक दोष उसमें होंगे, परंतु उसके प्रति एक अटूट बंधन का भाव मेरे मन में है। हिंदुत्व के प्रति और हिंदुत्व के बारे में भी ऐसा ही भाव मेरे मन में है। उसमें चाहे कितने ही दोष हों और कितनी ही त्रुटियां हों। गीता पाठ के या तुलसी रामायण के संगीत जैसा आनंद मुझे और किसी भी बात में नहीं मिलता। जब जब मुझे ऐसा लगा कि मैं अपनी अंतिम श्वास ले रहा हूं, तब गीता ही मेरा आधार थी। हिंदू धर्म अनन्य मार्गी धर्म नहीं है। इसमें संसार के सभी प्रेरित पैगंबरों और संत महात्माओं की पूजा के लिए जगह है। सामान्य अर्थ में यह मिशनरी धर्म नहीं है। बेशक इसने अनेकानेक जनजाति, वंश, कुल अपने में समा लिए हैं, परंतु यह समाने की प्रक्रिया क्रम विकास की प्रक्रिया के अंतर्गत अनजाने में संपन्न हुई। हिंदू धर्म शिक्षा देता है कि प्रत्येक मनुष्य को अपने पथ या अपने धर्म के अनुसार ईश्वर की आराधना करनी चाहिए और इसीलिए किसी धर्म के साथ उसका कोई विरोध नहीं है। ईसा मसीह के बारे में गांधी जी ने लिखा है,
मुझे दृढ़ विश्वास है कि यदि आज वे इस संसार में लोगों के बीच जी रहे होते तो उन अनेक लोगों के जीवन को अपने आशीर्वाद से धन्य करते जिन्होंने शायद उनका नाम भी कभी सुना न हो। जैसा कि लिखा ही गया है, वह प्रत्येक मनुष्य नहीं जो मुझे प्रभु प्रभु कहता है, परंतु वह जो मेरे परमपिता की इच्छा का पालन करता है। स्वयं अपने जीवन के दृष्टांत से ईसा ने मानव जाति को वह उच्च उद्देश्य और एकमात्र लक्ष्य दिखाया है जिसे प्राप्त करने का हम सबको प्रयास करना चाहिए। मेरा यह विश्वास है कि वे केवल ईसाइयों के नहीं बल्कि पूरे संसार के, सब देशों के और सब जातियों के हैं। वर्धा में हमारे अंतिम दिन की शाम को श्री देसाई द्वारा टाउन हॉल में आयोजित सभा में मैंने व्याख्यान दिया। योग पर व्याख्यान सुनने के लिए आए लगभग 400 लोगों से हॉल खचाखच भर गया। यहां तक कि लोगों को खिड़कियों में भी बैठना पड़ा। मैं पहले हिंदी में बोला, फिर अंग्रेजी में। हम लोग व्याख्यान समाप्त कर आश्रम में लौट आए और अपने कमरों की तरफ जा रहे थे तो देखा कि गांधी जी शांति में और अपने पत्र व्यवहार में मग्न बैठे हैं। सुबह 5 बजे जब मैं उठा तो अभी रात का अंधेरा छाया हुआ था। ग्रामीण जीवन में धीरे धीरे जागृति आ रही थी। सबसे पहले आश्रम के प्रवेश द्वार के सामने से एक बैलगाड़ी गई, फिर एक किसान सिर पर भारी बोझ संभालते हुए गुजरा। सुबह के नाश्ते के बाद गांधी जी से विदा लेने और उन्हें प्रणाम करने के लिए हम तीनों उनके पास गए। महात्मा जी अपनी प्रातःकालीन प्रार्थना के लिए सुबह 4 बजे ही उठ जाते हैं। महात्मा जी, अब हम चलते हैं। मैंने उनके चरणों का स्पर्श किया। आपके हाथ में भारत सुरक्षित है। वर्धा में वह सुखद समय बिताए बरसों बीत गए हैं। जल, स्थल, आकाश में युद्धरथ विश्व में अंधकार छा गया है। महान नेताओं में अकेले गांधी जी ने ही सशस्त्र शक्ति के स्थान पर व्यावहारिक अहिंसा का विकल्प प्रस्तुत किया है। शिकायतों को और अन्यायों को दूर करने के लिए महात्मा जी ने अहिंसा के उपायों का अवलंब किया है और बार बार उन उपायों ने अपनी प्रभावकारिता सिद्ध की है। गांधी जी अपने सिद्धांत को इन शब्दों में प्रकट करते हैं, मैंने देखा है कि विध्वंस और विनाश के बीच भी जीवन चलता रहता है, इसलिए विनाश से भी बड़ा कोई नियम अवश्य है। केवल उसी नियम के अंतर्गत किसी सुव्यवस्थित समाज का अस्तित्व संभव हो सकता है और जीवन जीने योग्य बन सकता है। यदि वही जीवन का नियम है तो हमें दैनिक जीवन में उसका पालन करना चाहिए। जहां भी युद्ध हो, जहां भी किसी विरोधी से हमारा सामना हो, हमें प्रेम से ही विजय प्राप्त करनी चाहिए। मैंने देखा है कि प्रेम के अचूक नियम ने मेरे जीवन में ऐसे समाधान दिए हैं जो विनाश के नियम ने कभी नहीं दिए। जितने बड़े पैमाने पर इस नियम की कार्यरतता का प्रत्यक्ष उदाहरण देखना संभव हो सकता है, उतने बड़े पैमाने पर हमने यह उदाहरण भारत में प्रत्यक्ष देखा है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि भारत के 33 करोड़ लोगों के मन में अहिंसा ने घर बना लिया है, परंतु मैं यह दावा अवश्य करता हूं कि अत्यंत अल्प समय में यह अन्य किसी भी सिद्धांत की अपेक्षा कहीं अधिक गहराई तक उतर गई है। अहिंसा की मानसिक अवस्था प्राप्त करने के लिए काफी कष्टप्रद साधना की आवश्यकता होती है। उसके लिए सैनिक के जीवन की भांति कठोर अनुशासनबद्ध जीवन की आवश्यकता होती है। इसकी पूर्ण अवस्था तभी आती है जब मन, शरीर एवं वाणी में पूर्ण समन्वय स्थापित हो जाए। यदि हम सत्य और अहिंसा के नियम को अपने जीवन का नियम बनाने की ठान लें तो प्रत्येक समस्या अपना समाधान स्वयं प्रस्तुत कर देगी। विश्व का राजनैतिक घटनाक्रम इस सत्य की ओर कटु संकेत कर रहा है कि आध्यात्मिक दृष्टि के बिना मनुष्य का विनाश सुनिश्चित है। यदि धर्म ने नहीं तो विज्ञान ने मानव जाति के मन में असुरक्षा और सब भौतिक पदार्थों की निस्सारता की अस्फुट सी भावना जगा दी है। अब सचमुच मनुष्य अपने स्रोत और उद्गम, अपने भीतर स्थित परमात्मा के पास न जाए तो और कहां जाए। इतिहास पर दृष्टि डालें तो यह कहना पूर्णतः तर्कसंगत होगा कि पाशवी शक्ति के प्रयोग से मनुष्य की समस्याएं हल नहीं हुई हैं। प्रथम विश्व युद्ध के भीषण दुष्कर्मों के कर्मफल ने ही द्वितीय विश्व युद्ध का रूप लिया। वर्तमान रक्त पिपासु दुष्कर्मों के हिमपर्वत को परस्पर बंधुत्व भाव की उष्णता ही पिघला सकती है, अन्यथा दुष्कर्मों का यह हिमपर्वत तृतीय विश्व युद्ध को जन्म दे सकता है। 20वीं सदी की अमंगल त्रयी विवादों के निपटारे के लिए मनुष्य मानवीय विवेक के स्थान पर जंगल न्याय का अवलंबन करने जाएंगे तो पृथ्वी पुनः जंगल ही बन जाएगी। जीवन में भाईचारा स्थापित न हो सका तो भयानक मृत्यु की गोद में भाईचारा होगा।
ये ऐसे घृणित परिणाम के लिए नहीं था कि ईश्वर ने मनुष्य को अणुशक्ति का आविष्कार करने दिया था। युद्ध और अपराध से कभी कोई लाभ नहीं होता। अरबों डॉलर विस्फोटकों का धुआं बनकर शून्य में मिल गए। इतने पैसे से तो एक नए विश्व का निर्माण हो सकता था, ऐसे विश्व का निर्माण जो रोग व्यथा से लगभग मुक्त और दारिद्र्य से पूर्णतः मुक्त होता। भय, अराजकता, अकाल और महामारी आदि के प्रलय नृत्यों का रंगमंच न रहकर पृथ्वी शांति, समृद्धि और वृद्धिगत होते ज्ञान की विस्तीर्ण भूमि बनती। गांधी जी की अहिंसा की पुकार मनुष्य की अंतरात्मा को छूती है। राष्ट्रों को अब मृत्यु के साथ नहीं बल्कि जीवन के साथ, विध्वंस के साथ नहीं बल्कि निर्माण के साथ, घृणा के साथ नहीं बल्कि प्रेम के रचनाकारी चमत्कारों के साथ अपना संबंध जोड़ना चाहिए। महाभारत में कहा गया है, चाहे किसी भी प्रकार की हानि क्यों न की गई हो, मनुष्य को क्षमा कर देना चाहिए। कहा गया है कि मनुष्य की क्षमाशीलता के कारण ही मानव जाति का अस्तित्व निरंतर बना हुआ है। क्षमा पवित्रता है। क्षमा के कारण ही सृष्टि टिकी हुई है। क्षमा ही शक्तिमानों की शक्ति है। क्षमा ही त्याग है। क्षमा ही मन की शांति है। क्षमा और सौम्यता आत्मसंयमी व्यक्तियों के गुण हैं। ये शाश्वत सद्धर्म का प्रतिनिधित्व करते हैं। अहिंसा, क्षमा और प्रेम का स्वाभाविक परिणाम है। गांधी जी कहते हैं, धर्म युद्ध में प्राण हानि आवश्यक ही हो जाए तो मनुष्य को ईसा मसीह की तरह स्वयं अपना रक्त बहाने के लिए तैयार होना चाहिए, दूसरों का नहीं। इससे विश्व में रक्तपात तो कम होगा। किसी दिन भारतीय सत्याग्रहियों पर महाकाव्य लिखे जाएंगे, जिन्होंने घृणा का प्रेम से, हिंसा का अहिंसा से सामना किया, जिन्होंने शस्त्र उठाने की अपेक्षा निर्दयता से कट जाना बेहतर समझा। कुछ ऐतिहासिक प्रसंगों पर तो परिणाम यह हुआ कि दमनकारी अपनी बंदूकें फेंक कर भाग गए, क्योंकि दूसरों के जीवन को अपने जीवन से अधिक मूल्यवान मानने वाले उन मनुष्यों को देखकर उनके मन लज्जा से भर गए, वे अंतर में हिल गए। गांधी जी कहते हैं, रक्तपात के द्वारा अपने देश की स्वतंत्र कराने का प्रयास करने की अपेक्षा आवश्यक हुआ तो मैं सदियों तक स्वतंत्रता की प्रतीक्षा करूंगा। बाइबल चेतावनी देती है, जो तलवार हाथ में लेंगे वे तलवार से ही कटकर मर जाएंगे। महात्मा गांधी ने लिखा है, मैं अपने को राष्ट्रवादी कहता हूं, लेकिन मेरा राष्ट्रवाद उतना ही व्यापक है जितना यह विश्व। वह पृथ्वी के सारे राष्ट्रों को अपने घेरे में लेता है। मेरे राष्ट्रवाद में पूरे विश्व का कल्याण समाविष्ट है। मैं नहीं चाहता कि अन्य राष्ट्रों के भस्मावशेषों पर मेरा भारत खड़ा हो। मैं नहीं चाहता कि भारत एक मनुष्य का भी शोषण करे। मैं चाहता हूं कि भारत शक्तिशाली बने ताकि वह अन्य राष्ट्रों में भी शक्ति का संचार कर सके। आज ऐसा करने वाला एक भी राष्ट्र यूरोप में नहीं है। वे दूसरों को शक्ति नहीं देते। अमेरिका के राष्ट्रपति विल्सन ने अपने 14 सुंदर सूत्र तो प्रस्तुत कर दिए, पर बाद में कहा, शांति स्थापित करने का हमारा यह प्रयास विफल हो भी जाता है तो हमारे पास अपने शस्त्र तो हैं ही। मैं इस स्थिति को उलट देना चाहता हूं और यह कहना चाहता हूं, हमारे शस्त्र तो विफल हो ही चुके हैं। अब हमें किसी नए साधन की खोज में रहना चाहिए। हमें प्रेम और ईश्वर की शक्ति को, सत्य को आजमाना चाहिए। जब वह हमारे पास होगी तब हमें और किसी चीज की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। उन हजारों सच्चे सत्याग्रहियों जिन्होंने इस प्रकरण के पूर्वार्ध में उल्लिखित 11 कठोर प्रतिज्ञाओं का व्रत लिया है को तैयार कर, जो भारतीय जनता को अहिंसा के आध्यात्मिक एवं भौतिक लाभों का बड़े धीरज के साथ परिचय कराने के द्वारा उन्हें अहिंसा के अस्त्रों, अन्याय के साथ असहयोग, अपमान सहने की तैयारी, कारावास, शस्त्र उठाने की अपेक्षा, मृत्यु से सुसज्जित करने के द्वारा और असंख्य सत्याग्रहियों के वीरोचित हौतात्म्य के असंख्य उदाहरणों से जागतिक सहानुभूति प्राप्त करने के द्वारा गांधी जी ने बड़े ही नाट्यमय ढंग से अहिंसा के व्यावहारिक स्वरूप तथा विवादों को युद्धों के बिना भी प्रभावी तरीके से हल करने की उसकी क्षमता को चित्रित किया है। किसी भी अन्य देश के किसी भी नेता ने केवल गोलियों के द्वारा ही जो राजनैतिक रियायतें कभी प्राप्त की होंगी, उनसे कहीं अधिक राजनैतिक रियायतें गांधी जी ने अहिंसा के मार्ग द्वारा अब तक प्राप्त भी कर ली हैं। सब प्रकार के अन्यायों एवं बुराइयों के उन्मूलन के लिए अहिंसात्मक उपायों का प्रयोग केवल राजनैतिक अखाड़े में ही किया गया है, ऐसी बात नहीं। भारतीय समाज सुधार के अत्यंत नाजुक और पेचीदे क्षेत्र में भी इसका प्रयोग किया गया है। गांधी जी और उनके अनुयायियों ने दीर्घकाल से चले आ रहे अनेक हिंदू मुसलमान विवादों को खत्म कर दिया है।
लाखों मुसलमान गांधी जी को अपना नेता भी मानते हैं। अस्पृश्यों को तो गांधी जी के रूप में अपना निर्भय और विजयी योद्धा मिल गया है। गांधी जी ने लिखा था, यदि मुझे फिर से जन्म लेना पड़े तो मैं अछूतों के बीच अछूत बनकर ही जन्म लेना चाहूंगा, क्योंकि उसके द्वारा मैं और अधिक प्रभावशाली ढंग से उनकी सेवा कर सकूंगा। महात्मा जी सचमुच महान आत्मा ही हैं, पर उन्हें यह उपाधि प्रदान करने का श्रेय भारत की कोटि कोटि अशिक्षित जनता की सूक्ष्म दृष्टि को जाता है। इस नम्र संत का स्वयं अपने देश में भी आदर होता है। साधारण किसान भी गांधी जी के उच्च आदर्शों को अपना सका। गांधी जी पूर्ण अंतःकरण से मानव की अंतर्जात महानता में विश्वास करते हैं। इस मामले में विश्वास को धक्का लगते रहना तो अपरिहार्य है, परंतु फिर भी वे कभी निराश नहीं हुए। वे लिखते हैं, सत्याग्रही को कोई 20 बार धोखा दे तो भी 21वें बार वह फिर उस पर विश्वास करने के लिए तैयार रहता है, क्योंकि मानव स्वभाव में निर्विवाद विश्वास ही इस पथ का सार है। एक बार किसी टीकाकार ने उनसे कहा, महात्मा जी, आप असाधारण पुरुष हैं, आपको संसार से अपने जैसे आचरण की आशा नहीं करनी चाहिए। गांधी जी ने कहा, कितना विचित्र है हम लोगों का यह सोचना कि शरीर में तो सुधार किया जा सकता है, पर आत्मा की सुप्त शक्तियों को जगाना असंभव है। यही सिद्ध करने की कोशिश में तो मैं लगा हूं कि मुझ में ऐसी शक्तियां हों भी, तब भी मैं अन्य सब की तरह ही नश्वर हूं, और मुझ में न तो कोई असाधारणता कभी थी और न अभी है। मैं एक साधारण व्यक्ति मात्र हूं, जो अन्य किसी भी मर्त्य मानव की भांति ही भूल कर सकता है। हां, यह मैं अवश्य स्वीकार करूंगा कि अपनी भूल मान लेने की और अपने कदम वापस लेने की विनम्रता मुझ में है। मैं यह भी स्वीकार करता हूं कि ईश्वर और उसकी महिमा में मेरा अटल विश्वास है तथा सत्य और प्रेम के प्रति मुझ में अदम्य अनुराग है। परंतु क्या यही सब प्रत्येक मनुष्य में सुप्त अवस्था में नहीं है? फिर आगे उन्होंने कहा, भौतिक जगत में यदि हम नई नई खोजें और आविष्कार कर सकते हैं, तो क्या आध्यात्मिक क्षेत्र में ही अपना दिवालियापन घोषित करना जरूरी है? क्या यह अपरिहार्य है कि मनुष्य पहले पशु ही बने और फिर मनुष्य, वह भी यदि कभी बन सका तो? अमेरिकी लोगों को तो गर्व के साथ विलियम पेन के उस अहिंसा प्रयोग को याद करना चाहिए जो पेंसिल्वेनिया में 17वीं शताब्दी में स्वतंत्र बस्ती बसाने में उन्होंने किया था। वहां न कोई किले थे, न सैनिक थे, न कोई रक्षक थे और न कोई शस्त्रास्त्र थे। अमेरिका में नए बसने आए लोगों के और रेड इंडियन लोगों के बीच जो बर्बर सीमा प्रांतीय युद्ध और नृशंस नरसंहार चलते रहते थे, उनमें केवल पेंसिल्वानिया के क्वेकर ही ऐसे लोग थे जिन्हें किसी ने कभी छुआ तक नहीं। बाकी लोग या तो लड़ाइयों में मार डाले गए या नरसंहारों में, परंतु ये लोग पूर्णतः सुरक्षित थे। एक भी क्वेकर औरत पर कभी हमला नहीं हुआ, एक भी क्वेकर बच्चे की कभी हत्या नहीं हुई, एक भी क्वेकर आदमी को कभी कोई यातना नहीं दी गई। अंत में जब क्वेकर लोगों को उस राज्य का शासन छोड़ देने पर विवश होना पड़ा, तब युद्ध छिड़ गया और कुछ पेंसिल्वेनिया के लोग मारे गए, परंतु केवल 3 क्वेकर ही इसमें मरे, और ये 3 ऐसे लोग थे जो अपने मार्ग से इतने भटक गए थे कि अपनी सुरक्षा के लिए शस्त्र रखते थे। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने कहा था, प्रथम महायुद्ध में बल प्रयोग से शांति स्थापित नहीं हो सकी। जय पराजय दोनों ही समान रूप से नीरस सिद्ध हुए। विश्व को इससे सीख लेनी चाहिए थी। लाओ त्जू का उपदेश था, हिंसा के जितने अधिक हथियार होंगे उतनी ही अधिक मनुष्य की दुर्दशा होगी। हिंसा की विजय का अंत शोक समारोह के साथ ही होता है। गांधी जी ने घोषणा की है, मैं विश्व शांति के लिए लड़ रहा हूं, उससे कम किसी बात पर यह लड़ाई नहीं रुक सकती। यदि भारतीय आंदोलन अहिंसक सत्याग्रह के आधार पर सफल हुआ तो देश प्रेम को एक नया अर्थ प्राप्त होगा, और यदि छोटे मुंह बड़ी बात कहूं तो स्वयं जीवन को ही एक नया अर्थ मिल जाएगा। इससे पहले कि पाश्चात्य जगत गांधी जी के कार्यक्रम को एक अव्यावहारिक स्वप्न दृष्टा का कार्यक्रम मानकर उसकी उपेक्षा करें, उसे गैलीली के प्रभु की सत्याग्रह की व्याख्या पर विचार करना चाहिए। तुमने सुना है कि यह कहा जाता है कि आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत, पर मैं तुमसे कहता हूं कि तुम दुष्टता से प्रतिकार मत करो, बल्कि कोई तुम्हारे दाहिने गाल पर तमाचा मारे तो तुम अपना दूसरा गाल भी उसके सामने कर दो। विधि योजना की सूक्ष्म अचूकता के अनुरूप ही गांधी युग एक ऐसी शताब्दी में प्रसरित हो चला है
जो दो दो विश्व युद्धों से ध्वस्त और बर्बाद हो चुकी है। गांधी जी के जीवन की प्रस्तर प्राचीर पर दिव्य लिखावट साफ झलक रही है, जो भाइयों के बीच फिर रक्तपात के विरुद्ध चेतावनी दे रही है। जिस क्षण योगानंद जी ने महात्मा गांधी को क्रिया योग की दीक्षा दी, वह केवल एक साधना का संचार नहीं था, वह भारत की आत्मा के दो महान प्रतीकों का मिलन था। एक जो राष्ट्र को स्वतंत्रता की राह पर ले जा रहा था, और दूसरा जो आत्मा को मोक्ष की ओर। इस अध्याय में हमने देखा कि क्रिया योग केवल एक तकनीक नहीं, बल्कि एक जीवंत अनुभव है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। गांधी जी जैसे महापुरुष भी जब योगानंद जी की शरण में आए, तो यह प्रमाण है कि आत्मिक विकास की कोई सीमा नहीं, चाहे आप कितने भी ऊंचे स्थान पर क्यों न हो। आशा है यह अनुभव आपके भीतर भी एक जिज्ञासा और चेतना का संचार कर रहा होगा। अगर आप आत्मा की यात्रा को गहराई से समझना चाहते हैं, तो इस श्रृंखला से जुड़े रहें। अगले अध्याय में हम एक और चमत्कारी प्रसंग लेकर लौटेंगे, जो आपको योग, ध्यान और आत्मज्ञान की ओर भी गहराइयों में ले जाएगा।